मॉर्निंग व्यूअर्स। और आज तारीख हो गई है 10 अगस्त और आज सुबह से ही बारिश, सुबह से क्या बल्कि मैं कहूँगा कि रात से ही आज बारिश हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि आज भी काम कुछ हो पाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था मेरे पास महेश जी का, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, वहाँ पे प्लॉट के लिए सफाई वगैरह करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर आज वहाँ पे तो पूरा कीचड़ जाएगा, क्योंकि मिट्टी वगैरह सब ताज़ी उखाड़ी है हमने, वहाँ पे बराबर करने के लिए काटी है मिट्टी, और वो कीचड़ जाएगा तो वहाँ पे तो आज काम नहीं हो पाएगा। और मुझे उम्मीद लग रही है, जैसे मैंने अभी गूगल वेदर देखा था तो आज भी बारिश है और कल भी बारिश है। तो आज साइट पे कम से कम कोई काम नहीं हो पाएगा, लेकिन रूम में बैठने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो चलते हैं, फिर खसिया लेक की तरफ चलेंगे और जो अपने हट को जो बनाएंगे, यानी कि केबिन को, उनसे जाके बात करते हैं। आज फाइनल कर लेंगे बैठ कर के, डिस्कस करके क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा मटेरियल लगाना है, क्या उनका मेजरमेंट रहेगा, क्या क्वालिटी रहेगी और कितने दिन में वो लगा देंगे। तो फिर आप नज़ारा देखिए आज बरसात का। तब तक मैं अपना फ्रेश वगैरह होता हूँ और फिर हम चलेंगे कसिया लेक।
हम इंसान तो जो हैं घर में बैठ जाते हैं ख़राब मौसम में। इन पंछियों को देखिए आप, ये सुबह सुबह अपने काम पे निकल जाते हैं और अपना दाना पानी का इंतज़ाम करना शुरू कर देते हैं। इन्हें कोई बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, तूफ़ान हो, ये अपने नियत समय पे प्रकृति के अधीन और पूरी तरह से प्रकृति पे डिपेंड होते हुए अपने सारे काम करते हैं। तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखिए आप किस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, ये पानी की बूंदियाँ यहाँ वहाँ की गंदगी साफ़ करने में। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी एकदम साफ दृश्य हो जाता है। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी दृश्य बिल्कुल साफ हो जाता है, कभी फिर से अदृश्य हो जाता है। सुबह से ऐसा ही चल रहा है और ऐसा लग रहा है मानो बार बार पहाड़ बादलों की चादर ओढ़ने की कोशिश कर रहे हों और चादर जो है छोटी पड़ जाती है, फिर दोबारा एक चादर आती है, फिर दोबारा ओढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी अटखेलियाँ चलती आ रही हैं। आज तो बारिश रुक ही नहीं रही है और बारिश में चलना पड़ेगा। साइट पे तो आज कोई काम नहीं होगा। एक और बार व्यू देख लीजिए, मुझे तो बार बार देखने का मन करता है। बहुत सुंदर है यहाँ पे। तो चलिए फिर पार्किंग में चलते हैं। गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई है। अभी भी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है चलने की, सांस जल्दी चढ़ जाता है। जब ये खाना खाया है तो उसके बाद तो थोड़ा चलने में दिक्कत आती है थोड़ा। और अभी चलते हैं, कासिया लेक चलते हैं अभी और यादव जी से मिलते हैं और आज पूरा फाइनल कर देंगे सब कुछ। और महादेव का साथ रहा तो काम शुरू हो जाएगा 13 तारीख से। मौसम ठीक रहा। चलिए आगे अपनी रोड और ये अपनी गड्डी खड़ी है। ये लीजिए, अनलॉक कर देते हैं।
चलो आज गाड़ी धुल गई थोड़ी, ये अच्छा हो गया। चलिए भाई गाड़ी करते हैं स्टार्ट, बैठते हैं अंदर। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं कसिया लेक की तरफ और आज फाइनल करके आएंगे, डील डन करके आएंगे और काम महादेव ने साथ दिया। और 13 या फिर 16 तारीख से छोटी सी पूजा करेंगे और अपना काम महादेव का नाम लेकर के शुरू हो जाएगा बस। तो मिलते हैं फिर आपसे दोपहर बाद, बताऊंगा फिर आज क्या क्या हो गया, बताऊंगा किस रेट में हो गया। ओके देन। हम कसिया लेक पहुंच गए हैं और अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे प्रदीप कुमार यादव जी का रिसोर्ट है। ये बिल्कुल रोड के ऊपर ही है कसिया लेक में, और इन रिसोर्ट का नाम है श्री जी। देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह है, कितने अच्छे यहाँ से व्यू हैं, तो आप व्यूज़ का मज़ा लीजिए। ये अभी इस वक्त मैं जो हूँ, प्रदीप यादव जी हैं हमारे मित्र, अभी मैं उनके कॉटेज कह लो, रिसोर्ट कह लो, वहाँ पे खड़ा हूँ और वहाँ से कुछ आपको ऐसा व्यू दिख रहा है। और लीजिए यादव जी भी आ गए हैं अभी सामने हमारे, तो इन्हीं का पूरा सेटअप है ये। यहाँ पे टेंट भी मिलेंगे आपको, रूम्स भी मिलेंगे आपको, रेस्टोरेंट भी मिलेगा आपको। यहाँ पे हर चीज़ सुविधा के अनुसार आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है व्यू देखिए आप, हालांकि अभी व्यू दिख नहीं रहा है फ़िलहाल, लेकिन बहुत कुछ दिख रहा है जो हम देखना चाहते हैं। और मार्केट में है बिल्कुल, ये रहा सामने आपका मार्केट बिल्कुल कसिया लेक का, तो आपको कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। रोड कनेक्टिविटी ऑन रोड है बिल्कुल, रोड से गाड़ी रोकिए और सीधा आप रिसोर्ट में आ सकते हैं। अब कुछ और खुला गया मौसम सा।